बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। कल के वीलॉग में हमने बात की थी इमरान खान साहब का जो मुजवज़ा ख़त है जो कि वो IMF को लिखना चाहते हैं, और कल उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की और उनकी पार्टी की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कल वो अनाउंसमेंट आगे की कि इमरान खान साहब की ये हिदायत है कि एक ख़त लिखा जाए IMF को, और उस ख़त की वजूहात और उस ख़त का मकसद वो सब उन्होंने कल बयान कर दिया था। और कल के वीलॉग में हमने वो सूरत हाल आपके सामने रखी और तवक्को हमने ज़ाहिर की थी कि शायद इमरान खान साहब इस मौक़िफ़ से पीछे हटें, क्योंकि इससे मुल्क को तो नुकसान है ही है, उनकी पार्टी को इससे फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान ज़रूर होगा। तो आज का जो दिन था, आज के दिन फिर आज भी ये बड़ी ख़बर बनी रही। आज जुम्मे का दिन और 23 फरवरी आज की डेट है, तो आज भी ख़बर यही बड़ी थी। इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर ख़ुद भी बात की। कल तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के थ्रू उनका पैगाम जो है वो कौम तक पहुंचा, लेकिन आज अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक तो इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल कल उन्होंने इस किस्म की हिदायत जो हैं वो जारी की थी। और आज उन्होंने जो कहा, आज वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि IMF को ख़त लिख दिया है, आज ख़त चला गया होगा, और अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज़ा मिला तो कर्ज़े वापस कौन करेगा, और सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और इसी के साथ ही बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी आज अडियाला जेल के बाहर इसी इशू के ऊपर मीडिया से गुफ्तगू भी की, और उनका मौक़िफ़ इमरान खान साहब से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इस वक्त एक किस्म के 3 चेयरमैन जो हैं तहरीक इंसाफ के, एक बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का बयान है, एक जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि 3 मार्च को PTI का जो इलेक्शन होना है इंट्रा पार्टी का, उसमें वो नामज़द उम्मीदवार हैं चेयरमैनशिप के, एक उनका बयान है, उनका वर्जन है। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर अली गौहर साहब, एक उनका बयान है। अब जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो तो बड़े धड़ल्ले के साथ अपने उस बयान के ऊपर कायम है कि ऐसा होना चाहिए, IMF को ख़त लिखा जाना चाहिए और IMF के ज़रिए धांधली की तहकीकात हों, और जो पैसे IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वो मौजूदा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके, और जो अगला प्रोग्राम होगा जो कि नई मुंतखब हुकूमत उनके साथ करने जा रही है, उनको वो मशरूत करना चाहते हैं धांधली की तहकीकात से। ये इमरान खान साहब का वर्जन है। लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसका फॉल आउट है, वो जो बाहर रहनुमा हैं उनके, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं या सलमान अकरम राजा साहब हैं या बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो चूँकि ऑन ग्राउंड हैं और वो इसके जो असरात हैं उनको फील भी कर रहे हैं, इसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है उसको भी वो देख रहे हैं, तो इसलिए उनकी पोजीशन इमरान खान साहब की पोजीशन से कदरे मुख्तलिफ है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है IMF को ख़त लिखेंगे, अभी लिखा नहीं है, और उन्होंने कहा IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा बयान है, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी वाज़ेह है कि वो बिल्कुल खुल के उस तरह बात नहीं करे जिस तरह उन्होंने कल बात की थी कि ये इमरान खान साहब का बयान है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। आज उनके बयान में थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा है, जैसे कि वो इससे डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हों। अब आ जाते हैं बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर। बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका बयान भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ मिलता जुलता है। उसमें भी आपको इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है उससे कोई डिस्टेंस फ़ील होता है, और वो वजूहात आपको मैं बता चुका हूँ कि वो ऑन ग्राउंड हैं, उनको फ़ील हो रही है इसकी हिद्दत और जो इसके असरात हैं, और जो इसके ऊपर तबसरा हो रहा है या इसके ऊपर राय दी जा रही है या इसके ऊपर जो दीगर सियासी जमातों की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है, उसके पेश नज़र इनके मौक़िफ़ में निस्बतन कुछ नरमी है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ हम कुछ भी नहीं करेंगे, रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हम आज IMF को ख़त लिखेंगे, और जो ख़त हम IMF को लिखेंगे वो मुल्की मफाद में होगा। ये आ गया दूसरे जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका बयान। अब आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में मुक़य्यद हैं, और ये जो 2 रहनुमा हैं वो बाहर मौजूद हैं, और इस बयान के ऊपर जो तबसरा, तज्ज़िया और जो इसके असरात और इसका जो PTI को नुकसान हो रहा है वो उसको भी देख रहे हैं। तो इसलिए इनके बयान में कदरे नरमी है एज़ कम्पेयर टू जो इमरान खान साहब का बयान है या उनका जो
मौक़िफ़ है इस इशू के ऊपर। अब ये जो ख़त लिखने वाला मामला है वो पाकिस्तान से निकल के बाहर भी चला गया और वो बाहर IMF तक पहुंच गया। IMF के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह हैं जूली कोजैक, आज वो प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया इसी मुजवज़ा ख़त से मुतालिक, तो इसके ऊपर उन्होंने तबसरा भी किया और उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए माशी इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर ताउन की तवक्को रखते हैं। तो इससे एक वाज़ेह पैगाम जो हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर जो इस मैसेज के अंदर पिन्हा है वो ये कि अगर इमरान खान साहब जो ख़त वो लिखना चाह रहे हैं या अपनी पार्टी के ज़रिए लिखना चाह रहे हैं, अगर वो लिख भी देते हैं तो इसका उम्मीद और इम्कान यही है कि IMF का जो प्रोग्राम है जो चल रहा है और जो मुजवज़ा प्रोग्राम है जो कि अगले माह होना है नई हुकूमत के साथ, उस पे उनके इमरान खान साहब के इस ख़त का शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इस हद तक जाने की ज़रूरत क्या थी? इसमें ऐसा कौन सा फ़ायदा इमरान खान साहब ने देख लिया कि वो इस तरफ चले गए जिससे न सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा, उनकी पार्टी को नुकसान होगा और पूरी कौम को नुकसान होगा। अब IMF के असरात जो हैं उसके प्रोग्राम के वो हम पहले भुगत चुके हैं। जो आपको याद होगा कि जब ये PDM की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त 1 महीने तक तो वो सोचो विचार करते रहे कि क्या करें और यानी IMF के साथ क्या करें, डील करें ना करें, यानी पैकेज जो हमारा चल रहा था प्रोग्राम उसको रिवाइव करना था। तो 1 महीना गुजर गया जो उसमें लैप्सेस हुए। उसके बाद फिर आपने देखा, हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी होती थी। 30 रुपये बढ़ा, फिर 30 रुपये बढ़ा, फिर 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, तो ग़ालिबन 20 दिन के अंदर कोई 100 रुपये के करीब या 90 रुपये के करीब फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी। और ये IMF के प्रोग्राम को डिले करने के असरात थे जो हमें भुगतने पड़े। और अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर पेट्रोल को कहा जाता है कि वो इकॉनमी का इंजन होता है। अगर वो एक्सपेंसिव होगा तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हर चीज़ पे होगा, वो आटा, दाल, चीनी, सब्ज़ी सब चीज़ों के ऊपर आएगा। अब एक बार फिर हम उस IMF के प्रोग्राम में दोबारा यानी एक बड़े अजीब सूरत हाल में फंसे हुए हैं। हुकूमत की कोशिश और ख्वाहिश और जो मुल्क की तकाज़ा है वो ये है कि नई हुकूमत आने के फ़ौरन बाद IMF के साथ एक माहिदा जो मुकम्मल हो, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है पाकिस्तान का, 2 किस्तें उसकी मिल चुकी, 1 किस्त उसकी बाकी है। वो उम्मीद है कि वो किस्त मिल जाएगी क्योंकि पाकिस्तान अब तक अपने अहदाफ जो है वो पूरे कर चुका है जो भी दिए गए थे, एक हदफ को छोड़ के। लेकिन उम्मीद यही है, गालिब इम्कान, कि वो जो तीसरी किस्त है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वो पाकिस्तान को मिल जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान एक बाज़ाब्ता एक नए फुल फ्लैज प्रोग्राम की तरफ जाएगा। उसको इमरान खान साहब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कतई तौर पर नहीं होगा। उसकी वजह यह है, एक तो IMF का ये बयान और दूसरा इसहाक डार साहब ने भी इस पर आज लबकुशाई की। पंजाब असम्बली में जब वो गए तो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि इमरान खान का IMF को ख़त लिखने का ऐलान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है और अगर आप ज़ाती मफादात के लिए कौमी सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इसहाक डार साहब ने और IMF की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह हैं उन दोनों की जानिब से कम बेश एक ही बात की गई, जिससे मतलब ये निकलता है कि इनके ख़त का उस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, उनके वर्कर्स को, उनके वोटर्स को और उनके बयानिए को। इमरान खान का सबसे बड़ा नुकसान इससे ये है कि इस वक्त इलेक्शन हो गया, धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, हुकूमत साजी का अमल भी जारी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जो धांधली का एलिमेंट होता है उसके फोरम्स हैं। उसका फोरम क्या है? पहला फोरम उसका आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उसके बाद आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये आपको फोरम्स दिए गए हैं, आप उनको एक्सरसाइज करने की बजाय और अभी उनको एक्सरसाइज किया भी नहीं, आपने वो धमकी लगा दी, यानी मैं लड़ूंगा, यानी लड़ के मैं लूँगा। इमरान खान साहब की आप इसको क्वालिटी कहें, उनकी स्ट्रेंथ कहें या उनकी वीकनेस कहें, अलबत्ता पॉलिटिक्स के अंदर इसको वीकनेस ही तस्वुर किया जाता है और वो होता है एक रिजिड गैर लचकदार रवैया। इमरान खान साहब ने उसका मुजाहिरा पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं। आपको 2014 का धरना याद होगा, पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन धरना दिया 126 दिन। ये गैर लचकदार रवैया था एक सियासतदान का, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह का। और इसके अलावा दौरान हुकूमत भी उनका रवैया जो था टूवर्ड्स अपोजिशन वो इंतहाई गैर लचकदार रहा। उसकी वजह से मसाइल भी पैदा होते रहे। गो कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट उनको
हासिल थी। लेकिन जब उधर दरार आई ताल्लुकात में, अब जब वो जानते थे कि अपोजिशन के साथ तो वैसे भी उनकी नहीं बनती, जो उनके साथ थे, जब उनके साथ ताल्लुकात की ख़राबी आई तो वहाँ भी उनकी जानिब से रवैया जो था वो इंतहाई गैर लचकदार रखा गया। उस्मान बुज़दार के ऊपर बात की गई, इसको चाहे हटाना है या नहीं हटाना, वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वजूहात उनकी अपनी होंगी, फ़ैसला उनका अपना होगा। तो फिर उसके असरात आए। फिर इसी तरह DGI के मामले के ऊपर जो तैनाती के ऊपर, जो कि वो जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ, उसके ऊपर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, उस पर बहस सब कुछ हो चुका। मेरा नुक्ता इसमें यह है कि इमरान खान साहब का जो बतौर सियासतदान एक गैर लचकदार रवैया है, वो सियासत में तो ज़हर कातिल है। चौधरी शुजात हुसैन साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, या इवन आप MQM को इंक्लूड कर लें, ये वो जमातें हैं जो हुकूमतों का हिस्सा रहीं, जिन्होंने हुकूमतें बनाई या कोलिशन पार्टनर्स रहे, सूबों में भी, विफाक में भी। तो उनके अंदर आपको सियासत के अंदर लचक नज़र आती है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल हैं, इसी के हिसाब से चलना होगा, अगर इससे हटेंगे तो फिर काम ख़राब होगा। सियासत इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, वो मुमकिनात का नाम है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो वो कहें वो होना चाहिए। तो खान साहब और उनके वर्कर और उनके पार्टी लीडर्स वो सब जानते हैं कि ऐसा सिर्फ बादशाहत में होता है कि वो ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर पे अमल दरामद होता है। तो यहाँ चूँकि अब जमहूरियत है, जैसी भी है, बादशाहत तो नहीं है। तो इमरान खान साहब का वही गैर लचकदार रवैया आज उनकी बनी बनाई एक जो उनका बयानिया इस वक्त बना हुआ है, बड़ा मजबूत बयानिया है उनका। धांधली के बाद उनकी पार्टी ने जो बयानिया बनाया बिलखुसूस फॉर्म 45 के हवाले से, उसको वो मजबूत भी है, मुदल्लिल भी है, और उसको पजीराई हासिल है। यानी पजीराई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके मुखालिफ के पास इसका जवाब ही नहीं है। बातों में तो जवाब है, लेकिन जो फोरम है वहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा 2 दिन पहले, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से एक ही मुतालबा है, एक ही इस्तदा और दरख्वास्त है कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन के नताइज जारी करें, और इसके ऊपर आपका जो वोटर है, आपका सपोर्टर है, और जो समझदार तबका है, जो चीज़ों को, मामलात को समझता है, वो आपकी सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन अब आप एक बने बनाए बयानिए को एक ऐसा अमल करके तबाह करना चाहते हैं, तो इससे आपकी पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। वो कैसे पहुँचेगा? आपकी इसी गलती का फ़ायदा आज की या जो आगे बनने वाली हुकूमत है वो उठाएगी, और उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। आज इसके ऊपर तबसरे भी हुए, शहरी नमान साहिबा की जानिब से भी कहा गया कि ये मुल्क में मुदाखलत के मुतरादिफ है। कल भी इसके ऊपर यही बात की गई, और आज इसहाक डार साहब ने भी ये कह दिया। अब तो IMF की जानिब से भी बयान आ गया। तो आपको इससे हासिल होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया। इमरान खान के ख़त के ऊपर अंदर से भी जवाब आ रहे हैं, IMF की जानिब से भी जवाब आ रहे हैं, और ख़ुद PTI के अंदर से भी बातें, अगरचे वो इमरान खान साहब के सामने बात ना करते हों, वो उसकी भी अपनी वजूहात हैं, बट ऑफ द रिकॉर्ड और TV प्रोग्राम्स के अंदर दबे लफ्ज़ों में या कवर्ड अंदाज में वो इस चीज़ को डिफेंड करने की यानी कोशिश भी शायद उस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है इसका क्या मतलब है। इससे आपके मुल्क के कर्जे जो हैं वो मामला ख़राब होगा, अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। IMF वो स्विच है, मेन स्विच है, जैसे घर का एक स्विच होता है, मेन स्विच को बंद कर दें सारी सप्लाई बंद हो जाएगी। तो मेन स्विच को ऑन कर दें तो आप चाहे बल्ब जलाएं, पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, AC चलाएं, TV चलाएं, वटेवर जो भी चलाना चाहते हैं। और IMF का जो मेन स्विच है अगर वो बंद हो जाए तो बाकी आपके जो दोस्त ममालिक होते हैं या आपके दीगर बैंक्स जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो बाकी हैं, वो भी फिर आपको पैसे नहीं देते। जब तक IMF का स्विच ऑन ना हो उस वक्त तक बाकी जगहों से पैसे नहीं मिलते। अगर आप उस स्विच को बंद करवाना चाहते हैं, इमरान खान साहब उस स्विच को बंद, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को कोई भी पैसा ना दे, और जब पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। श्रीलंका की सूरत हाल हमने देखी। श्रीलंका और हमारा बड़ा फ़र्क है। श्रीलंका के आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ के करीब है, 2.25 करोड़ तकरीबन। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, वो तो बर्दाश्त कर गए, 2 करोड़ आबादी थी। 25 करोड़ लोगों को पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस, प्राइवेट जॉब्स और इसके ट्रांसपोर्ट, यानी एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा। अल्लाह पाक रहम करे ऐसा वक्त ना आए पाकिस्तान के ऊपर। डॉलर कहाँ चला जाएगा? कमोडिटीज़ कहाँ चली जाएगी? हम इंपोर्ट लेड कंट्री हैं, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो इंपोर्ट्स कैसे करेंगे? हमारी तो दालें भी इंपोर्ट होती हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारा इंपोर्ट होता है। तो वो उसकी तो मंजर कशी करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इमरान खान साहब से अपील है, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो अपनी इस जो पॉलिसी है इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा।
तो अपने आप को, अपनी पार्टी को उस नुकसान से बचाने के लिए आपके लिए बेहतर यही है, अब भी अगर ख़त नहीं लिखा गया तो आप ये ख़त ना ही लिखें, ना अपने बयानिए को तबाह करें और ना ही अपनी पार्टी को मज़ीद मसाइल से दो चार करें। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं, उनको रिहाई भी मिल रही है, वो मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं। नाम लेना शुरू करें तो काफ़ी सारे लोग हैं, इनके नामज़द जो मियाँ असलम इकबाल हैं उनको वहाँ से मिली, मंजर-ए-आम पे पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ से ज़रातारी ज़मानत मिली। उससे कबल जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको वहाँ से ज़मानत मिली, 26 मुकदमात में थे और वो उनको ज़मानत मिल गई, ज़रातारी ज़मानत भी मंजूर हो गई। उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद साहब, वो भी रूपोश थे, वो भी पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ से ज़मानत मिल गई उनको, वो मंजर-ए-आम पे आ गए। तो महसूस ऐसा हो रहा था कि उनके रास्ते खुल रहे हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हुए हों तो उस वक्त आप अगर इस किस्म का इक़दाम लेंगे, ना उसको पब्लिक में अच्छी नज़र से देखा जाएगा, ना दीगर सियासी जमातों में, और ना ही इदारों की जानिब से। ये बड़ा अहम है। तो वो सुहेल वढ़ाइच साहब मोहतरम बड़े अरसे से लगे हुए हैं इलेक्शन से पहले, उनका एक ही मौक़िफ़ था, वो मुतवातर कहते भी रहे कि इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेनी पड़ेंगी, यानी CBMs करने पड़ेंगे, ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिससे दुश्मनी का तासुर कम हो और ये तासुर उभर के आए कि आपके अंदर लचक भी है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वहाँ इस्लाह भी करना चाहते हैं। तो CBMs अब बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे थे, लेकिन आपका ये जो ख़त वाला मामला है उससे अगर वो CBMs थी भी, कोई कोशिश की भी गई किसी जानिब से, तो उसको धचका लगने का एक शदीद ख़दशा है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे और जो भी हुकूमत बने वो ऐसे काम करे जिससे मुल्क के मसाइल कम हो, आवाम के मसाइल कम हो, महंगाई कम हो, IMF का प्रोग्राम हो और सूरत हाल सियासी और माशी ये इसमें इस्तेहकाम पैदा हो। इसी में हम सब की भलाई है। उसके अलावा आप मट्टी उड़ाएं, धूल जितनी मर्जी झोंकें, उससे सारा नुकसान होगा। अल्लाह पाक हम सबको उस नुकसान से महफूज रखे। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।